जय छठी मैया की जय। तो ये शाम के अर्घ का है दोस्तों, थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। तो मैं सोची कि छठ का पूरा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूं, इसीलिए थोड़ी सी लेट आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। तो चलिए, संझा अर्घ की तैयारी मैंने यहाँ पे शुरू कर दी है। स्नान करके सभी खरना का प्रसाद का बर्तन धो के यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं। आटा, चीनी और बहुत सारा घी का मोयम दे के उसको अच्छे से पहले मिला के हल्के हल्के पानी दे के बस उसका मैं गोल गोल बना के यहाँ पे ठकुए को ठोक रही हूँ। उसके बाद मैं उसे घी में ही छानूंगी, क्योंकि हम लोग के यहाँ प्रसाद ना घी में ही छनाता है। तो मैंने गैस की पूजा फिर से पोंछ पाछ के कर ली है। दीपक, अगरबत्ती सभी चीज़ यहाँ पे मैंने जला के साइड में रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई है तो मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी दे दूँगी, उसके बाद इसमें एक एक करके सारे प्रसाद को मैं बना लूँगी। तो आप लोग वीडियो को देखिए, खूब सारा प्यार दीजिए और छठी मैया का कमेंट करना नहीं भूलिएगा यूट्यूब फैमिली, क्योंकि आप मेरे परिवार है। आप सबों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उम्मीद है आप लोग का सपोर्ट आगे बना रहेगा। तो इससे आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे मैं बिटिया रानी को कुछ बोल रही थी, बात कर रही थी, क्योंकि पूजा का समय है ना। तो जो चीज़ याद आता है तो उसी समय मैं बोल देती हूँ, अन्यथा भूल जाऊँगी। तो फिर से यहाँ पे मैंने माथे में आंचल लेके उसके बाद मैं यहाँ पे प्रसाद बना रही हूँ। बगल में बिटिया रानी भी थोड़ा सा अपना वीडियो बना रही है। तो चलिए, यहाँ पे प्रसाद तैयार हो गई है। फिर प्रसाद तैयार होने के बाद जितने भी फल आए थे और जितने भी फल चढ़ते हैं सभी कुछ आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे मैंने फल धो के यहाँ पे सुथनी है और जो भी फल है सभी चीज़ यहाँ पे धो के मैंने एक जगह जमा कर दिया है। कि उसके बाद फिर से यहाँ पे पूजा का भी फूल, आम का पल्लो सभी चीज़ धो दी हूँ। और यहाँ पे मैं अब लड्डू बना रही हूँ। तो घी में सबसे पहले मैंने चावल के आटे को अच्छे से भूना है। उसके बाद उसी कढ़ाई में फिर से घी दे दी हूँ और गुड़ दे के अच्छे से पिघाल ली हूँ। किशमिश को मैंने भून के दिया है, सौंफ ऊपर से अच्छे से हाथ में क्रश करके दिया। गोल गोल लड्डू तैयार हो गया छठ माता के लिए। और यहाँ पे मैंने आलपन पीसा था, चावल फुला दी थी तो उसका आलपन पीस के उसमें हल्दी मिला के अच्छे से सूप के आगे में लगाया, टीका लगाया। सब फलों में अच्छे से आलपन लगाया, टीका लगाया। और देख पा रहे होंगे पहले लड्डू भी है, ठेकुआ भी है, जितने फल आते हैं सभी चीज़ मैंने वहाँ पे दिया है। नारियल है, टाभा है, शकरकंद है, सभी चीज़ दे के उसे अच्छे से सूप को समेट लिया है, सजा लिया है। और ऊपर छत पर ले जाने के लिए यहाँ पे दीपक, आलपन, जितना चीज़ लगता है, आम के पल्लों में सिंदूर लगा के, आलपन लगा के सभी कुछ मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब मैं सभी चीज़ लेके ऊपर छत पर चली जाऊँगा। और इस परात में भी मैंने यहाँ पे सभी सूप में भी मैंने 5 सुपारी दिया था, यहाँ पे दीपक जला दी हूँ। और 5 सुपारी उसी परात में अच्छे से बांध के ऊपर ले जाएंगे हस्बैंड जी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि अभी सूर्यास्त होने में अभी सूर्यास्त होने में समय है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ और छत पे जो लाल मग है उसी से मैं अच्छे से गंगा जी में स्नान कर लेती हूँ। अब बेटी यहाँ पे कोई नहीं है इस बार मेरे साथ, बस इसी चीज़ की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब बेटी ही है घर में और रुनकी झुनकी है तो मेरी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। रुनकी झुनकी ही मेरी सब चीज़ कर रही है। तो आंचल में यहाँ पे आलपन लगा दी, फूल दे दी, अगरबत्ती दे दी। बस मैं सिंदूर लगा लेती हूँ अपने से आंचल में और 5 बार सिंदूर पहन लेती हूँ नाक से। यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए। जब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा है तो फिर क्या चीज़ का दिक्कत है। तो छठी मैया के अवसर पे मेरा सारे चीज़ अच्छे से हो जाता है। बस हम लोग 4 जन ही मिल के सारा चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देख पा रहे होंगे हस्बैंड जी डाला लेके जाते हैं, बेटे भी है, बेटे का दोस्त भी है, आ जाता, पूरी तरह से सजावट हो जाती है। मैं यहाँ पे आग लेके जाती हूँ जो कि हम लोग में लेके जाया जाता है छत पर। कलसा भी तैयार कर ली, उसमें भी आलपन लगा के, सिंदूर लगा के, टीका लगा के, नीचे चावल देके कलसा भी बैठा दी हूँ। यहाँ पे सूप रखा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा। फिर पहले पति देव अर्घ दिए, फिर बेटा दिया, फिर बेटे के दोस्त ने भी दिया, फिर बेटिया रानी भी ने दी। बस इसी तरह मेरा संध्या का अर्घ पूर्ण होता है। और मेरे ठाकुर जी तो मेरे साथ हैं ही आशीर्वाद देने के लिए। तो जय श्री कृष्ण आप लोग कमेंट नहीं करना भूलिएगा। देखिए अब सूर्यास्त होने ही वाली, एकदम नीचे चले गए हैं सूर्य भगवान। तो फिर से यहाँ के अर्घ होने के बाद फिर से मैं नीचे चली जाती हूँ। फिर से हम लोग सुबह अर्घ का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए अब सुबह भी हो गई है, फिर से हम लोग छत पर आ गए हैं, लाली पूरी तरह से हो गई है। फिर से मैं जल में खड़ी हो गई हूँ। पहले तो मैं स्नान की हूँ, फिर से उसी तरह से पान पूरी यहाँ
पान सुपारी अक्षत ले के यहाँ से मैं फ़ोटो लगा दी हूँ, क्योंकि वीडियो बनना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिटिया रानी सभी चीज़ कर रही थी, वीडियो कौन बनाता। तो इसी तरह से सबको एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचवाए। खूब सारा हम लोग छठ पूजा में एंजॉय किए। आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह से अच्छे से सब दिन छठ करती हूँ और सभी के लिए अच्छे से मांगती। जब सूप ख़त्म हो गया अर्घ देने के बाद, तो फिर जो आंचल में पान सुपारी उसे मैंने गंगा जी में विसर्जन किया। यहाँ में मेरे ठाकुर जी भी सुबह सुबह जग के आ गए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और छठ व्रत में यहाँ भी जितना भी दूध था जल था सब बिटिया रानी में सब चीज़ दे दिया। देखिए, और मेरा छठ पूरी तरह से बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। जय छठी मैया कमेंट आप लोग करना नहीं भूलिएगा यूट्यूब फैमिली। मैं इसी तरह सालों साल छठ करती हूँ और सभी के बच्चे अच्छे रहे, सभी के घर में खुशहाली है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय छठी मैया, मुझे जो जो चीज़ चाहिए छठी मैया दे, बस मैं ही छठ माँ से मांगती हूँ। हेलो फैमिली, तो छठ ख़त्म हो गई तो मैंने अब खाने के लिए बैठी हूँ। तो दिखाती हूँ आप सभी को कि बिटिया रानी ने क्या क्या आज खाना बना के दिया है मुझे खाने के लिए। देखिए, यहाँ पे राजमा की सब्ज़ी है, चना दाल के पकोड़े हैं, मूली है, चावल है, भात है, घी है। तो छठी मैया के दिन पूजा होने के बाद व्रत मैं तोड़ रही हूँ यही खाने से। तो छठ के दिन पहले मैंने आके डाला तोड़ा, उसके बाद मैंने शरबत पिया, फिर खूबसूरत सा बढ़िया खाना खाया। और शाम में फिर छठ दूसरे के दिन हम लोग को कहीं जाना था, छोटे बच्चे का मुंडन हुआ था तो भोज में, तो हम पति पत्नी ही तैयार होकर गए थे। कैसे लग रहे हैं कमेंट में वो भी बताइएगा। और दोनों बच्चे के लिए खाना लेके आए थे, तो जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। तो ये मेरा छोटा सा छठ का ब्लॉग कैसा लगा यूट्यूब फैमिली, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो जय छठी मैया कमेंट करना नहीं भूलिएगा आप सभी भी।